जय श्री राम दोस्तों, तार्किक संवाद में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने कुछ निजी विचार आपके साथ साझा करूँगा एआई के बारे में, और एआई का कैसे बहुत तेज़ी से इसका जो उपयोग है, प्रयोग है, फैल रहा है दूसरी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। कैसे एआई इम्प्लीमेंट कर रही हैं, इनकॉर्पोरेट कर रही हैं अपनी वर्किंग प्रोसेसेस में। तो कंटेंट राइटर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एआई ने उनको प्रभावित किया है। सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रोफ़ेशन है, जो मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है कंटेंट राइटर एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, कंटेंट राइटिंग, जिसको एआई ने सबसे ज़्यादा प्रभावित कर दिया है पिछले 2 सालों में। और मुझे लगता है शायद ही कोई कंटेंट राइटर ऐसा हो, जो अपनी नौकरी खोने का जिसको डर ना हो कि भई उसको एआई द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये मैं आपको अपने निजी अनुभव बता रहा हूँ, जो मैं खुद महसूस कर रहे हैं और जो मैं पिछले 2 सालों से फ़ेस कर रहा हूँ, जब से एआई इस सारे सीन पर आया है। तो दोस्तों, मैं कंटेंट राइटर हूँ पेशे से, और पिछले 10 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ। आईटी कंपनी है और स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट कंपनीज़ को मैं अपनी सर्विसेज दी हैं, और मौजूदा में मैं एक लीडिंग रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी है, उसको मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। उससे पहले मैंने आईटी सेक्टर के लिए ही कंटेंट राइटिंग की है पिछले 9 साल में, 10 सालों में, माफ़ कीजिएगा। तो दोस्तों, 2 साल हो गए लगभग जब ये चैट जीपीटी, क्विलबॉट और अब हाल ही में जेमिनी, परप्लेक्सिटी ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं, जिन्होंने राइटिंग को काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए आसान बना दिया है। उन लोगों के लिए आसान बनाया है जिनका हाथ ही तंग था राइटिंग में, जिनको बहुत दिक्कतें होती थी, कहीं उनको कुछ मेल लिखनी है या किसी से कोई कम्युनिकेशन करनी है अपने टीम मेंबर से, और उनकी इंग्लिश काफ़ी पुअर है, उनको मतलब सही शब्दों का चयन नहीं उनको पता कि कैसे मैं उन शब्दों का सही चयन करूं और कैसे एक सही एक सीक्वेंस में बिठाऊं, ताकि जो वो मैसेज देना चाहते हैं, चाहे वो ईमेल के राही है या चैट के राही है या इवन फ़ोन कॉल के राही है, अगर किसी को वॉइस मैसेज देना है, मतलब उन लोगों के लिए काफ़ी काम आसान कर दिया है एआई ने, चैट जीपीटी और अन्य टूलों ने, है ना। लेकिन कंटेंट राइटर तो पिछले 2-3 सालों से ना एक ऐसे इनसिक्योर एनवायरनमेंट में अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि अब कंपनीज़ का क्या हो गया है, काफ़ी कंपनीज़ का, सबका नहीं मैं कह रहा हूँ, खासकर जो छोटी कंपनीज़ है, जिनका ध्यान रहता है कि कुछ हज़ार यहाँ से बच जाएँ, कुछ हज़ार यहाँ से बच जाएँ, अरे इसकी सैलरी ज़्यादा हो गई, इसको निकालो, इतनी सैलरी में 2 बंदे काम कर लेंगे, जिनको क्वालिटी से मतलब कोई लेना देना नहीं होता है। उनका काम होता है सिर्फ कंटेंट, काम चलाओ, कंटेंट हो जाए बस किसी तरह और काम चलता बने अपना। उनको ह्यूमन रिसोर्सेज से कोई मतलब नहीं है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, किसकी क्या स्किल लेवल है। खासकर ऐसी कंपनियों ने तो बिल्कुल ही हायरिंग के लिए ना, कंटेंट राइटिंग की हायरिंग के लिए एक बजट बना दिया हुआ है, अपनी एचआरओ को बोल दिया बस इसी बजट के अंदर हायर करना है, अब तुम जैसा मर्जी लेके आओ, लेकिन इससे ज़्यादा हमने पैसा खर्चना ही नहीं, क्योंकि एआई बैठा है, हमने तो एआई से राइटिंग करवानी है, उसने तो सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है। ऐसी कंपनियां भी हैं, और ये छोटे लेवल की कंपनियां हैं। खैर खैर चलिए, सब कंपनियों का अपना अपना हिसाब है। तो अब कंटेंट राइटरों को सबसे ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ा, जब अब एक जो मीडियम लेवल या एक्सपीरियंस लेवल का कंटेंट राइटर है, अब उसकी भी एक पे स्केल है ना। अब जब ऐसे हालात में होता है कि जब वो जॉब ढूंढ रहे होते हैं और ऐसी कंपनियां उनको आधी सैलरी ऑफ़र करती हैं और कहती हैं हम तो एआई से करवाते हैं काम, आप कर सकते हो इतने में तो करो, नहीं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो राइटर्स को फेस करनी पड़ रही है। मतलब आप मानेंगे, एक एसईओ वाले, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले, ये मैं आपको खुद की बात बता रहा हूँ, जो तकरीबन साल 2 साल पहले तक जब मैं ऑफ़िस में काम करता था, अभी तो रिमोट वर्क कर रहा हूँ, वो मेरे पास आते थे, सिर्फ 2 लाइनें भी नहीं उनको लिखनी आती थी एक लीव एप्लीकेशन की, या किसी को रिज़ाइन देना है कि सर मेरे को रिज़ाइन लिखना है, मेरे का एक रिज़ाइन लेटर बना दो या लीव एप्लीकेशन बना दो। वो मेरे पास आते कि सर मेरे को ये बना के दे दो, सर मुझे रिज्यूम अपडेट करना है तो मेरी कुछ हाइलाइट्स का वो कर दो, अच्छा सा रिज्यूम बनवाने मेरी हेल्प कर दो। अब ये लोग अपनी जॉब प्रोफाइल में मैं उनकी देखता हूँ, एसईओ एंड कंटेंट स्पेशलिस्ट बने बैठे हैं। तो देखिए कितना डीमोरलाइजिंग होगा एक एक्सपीरियंस कंटेंट राइटर के लिए, जो इतने सालों से इस फील्ड में काम कर रहा है, मैनुअल रिसर्च करके और मैनुअल राइटिंग करके, अच्छी क्वालिटी की राइटिंग दे के। अब वो ऐसे लोगों की प्रोफाइल देखता है कि एसईओ वाले भी अपने आप को कंटेंट स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि वो एआई यूज़ कर रहे हैं। खैर, तो सवाल ये है कि दोस्तों, कि अभी ऐसे इनसिक्योर एनवायरनमेंट में कंटेंट राइटर को कैसे मतलब इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। ये जो सब चीज़ें आ गई हैं, जब एआई को राइटर से ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, यकीनन ये कॉज ऑफ कंसर्न है। देखिए दोस्तों,
जो सबसे पहली बात है जो हमें एक्सेप्ट करनी है कि एआई का ज़माना है, ठीक है ना। हमारा ईगो ज़रूर हमें बोले कि नहीं एआई क्या है, ये तो रोबोट है, ह्यूमनाइज टच चाहिए, ये वो। देखिए सच्चाई जो है ना, एआई इज़ ऑन द राइज एंड एआई इज़ एक्सपेंडिंग एट वेरी फास्ट पेस। सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना है कि यस टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई आ चुका है और एआई इज़ हेयर टू स्टे। एआई यहाँ रहने वाला है और एआई का जो इस्तेमाल है वो आगे बढ़ेगा ही, कम होने का तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक्सेप्ट करना है कि यस टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग और एआई आ चुका है, अब हमारी साथ वाली कुर्सी पे आके बैठ चुका है, राइट। तो दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, राइट, आपकी एक वैल्यू है, आप उस कंपनी में काम कर रहे हो, आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो बिना एआई के भी, ठीक है ना। तो अब एआई आ गया तो आपको इतना वो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे नहीं यार कंपनी पता नहीं मुझे कब निकाल दे, कब वो बोले कि नहीं हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो तो देखो जो होना है, जो कंपनी ने सोच लिया वो करके रहेंगे, चाहे वो जस्टिफाइड ना हो। अगर उन्होंने कॉस्ट कटिंग करनी है तो वो करेंगे, लेकिन आपने अपनी स्किल्स में भरोसा रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आपने अपनी स्किल्स पे ज़रूरी भरोसा रखना है। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 9 साल से राइटिंग कर रहा हूँ। जब एआई टूल तो सोचा भी नहीं था किसी ने, सब कुछ मैनुअल था। मैनुअल हम टॉपिक्स पे रिसर्च करते थे, उसके बाद आउटलाइन बनाना, ठीक है ना, उसके बाद कंटेंट क्रिएट करना, चाहे वो 500 वर्ड के ब्लॉग से लेके 4000 वर्ड का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हो, चाहे वो प्रेस रिलीजेज़ हों, चाहे वो सोशल मीडिया की कैप्शन टेक्स्ट हों, ठीक है, चाहे वो ब्रोशर के लिए कंटेंट लिखना हो, लॉन्ग फॉर्म हो या शॉर्ट फॉर्म हो, कुछ भी हो, सब कुछ मैनुअल जाता था। अपने आप ही उसकी ग्रामर वगैरह चेक करनी, सब कुछ, स्पेलिंग मिस्टेक्स कुछ ना हो, ठीक है, राइट। और उसके बाद वो कंटेंट देना, फिर उसके बाद उस कंटेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। तो सबसे पहली बात तो आपने अपनी स्किल्स में जो आपने अभी तक अचीव किया है इस लाइन में ना, उस पे बिल्कुल फेथ रखना है। आपकी स्किल्स हैं, यू आर ह्यूमन, एआई इज़ एआई, एआई इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट ह्यूमन इंटेलिजेंट, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। सबसे पहले एक्नॉलेज करिए कि टेक्नोलॉजी इज़ हेयर, अपनी स्किल्स पे भरोसा रखना है। और तीसरा, आप कैसे टेक्नोलॉजी को एज एन असिस्टेंट टूल यूज़ करके अपनी राइटिंग को और रिफाइन कर सकते हो, राइट। अब देखिए एआई पे ज़्यादा डिपेंडेंसी मतलब आप अपनी स्किल्स को ही डाउनग्रेड कर रहे हो। ज़्यादा आप एआई पे डिपेंड हो जाओगे ना, तो आप अपनी स्किल्स को डाउनग्रेड करोगे, लेज़ी हो जाओगे, थोड़ा थोड़ा आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग नीचे जाएगी। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा अपने मैनुअल रिसर्च को ही देनी है, आउटलाइन भी मैनुअल बनानी है, ठीक है। एक बार आपने मैनुअल रिसर्च कर ली टॉपिक्स पे, आपके पास कीवर्ड्स हैं या टॉपिक बेस्ड आप राइटिंग लिख कर रहे हो, आप उसके बाद आउटलाइन अपना मैनुअली बनाइए, ठीक है। सारा गूगल पे सर्च करके या यूट्यूब पे सर्च करके, जो भी आपका टॉपिक है। उसके बाद आपने फाइनल ड्राफ्ट जो बनाना है, फाइनल ड्राफ्ट जो आप आउटलाइन का बन गया, तो उसके बाद आपने अपना टॉपिक के लिए एआई यूज़ करना है। देखिए अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी है, देखिए कंपनीज़ की अलग अलग पॉलिसी है एआई टूल्स को लेके। मतलब मैं ऐसी कंपनी में भी काम कर चुका हूँ जहाँ स्ट्रिक्टली एआई टूल वाज बैंड। वो बोलते थे हमें चाहिए ही नहीं, कि वी डोंट वांट आवर राइटर्स टू यूज़ एआई इवन फॉर टाइटल जनरेशन, बाकी तो छोड़ो। तो अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी स्ट्रिक्टली नो यूज़ है, उन्होंने ब्लॉक ही किया हुआ है, तो बात ही ख़त्म है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी कंपनी को एआई यूज़ करने में एक हद तक कोई एतराज़ नहीं है ना, तो एक हद तक ही उसको आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने, अगर आपके पास टॉपिक है या कीवर्ड है, आप उसकी टाइटल और इंगेजिंग बना सकते हो एआई की हेल्प लेके, ठीक है। एआई आपको सजेस्ट कर देगा 5 से 7 कुछ टाइटल्स, आपको टाइटल्स उसने सजेस्ट कर दी हैं। उसके बाद आपने सबसे अपनी वो चूज़ करनी है जो आपको सबसे ज़्यादा कैची टाइटल लगे, ठीक है। आउटलाइन आप मैनुअली बनाइए। अभी आउटलाइन जब आपने मैनुअल बना ली एक बारी, मान लीजिए मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने आउटलाइन बना ली, उसके बाद टाइटल वो जो एआई ने सजेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आपने आउटलाइन बना ली। अब वो आउटलाइन को आपने एआई टूल में यूज़ करके हाउ कैन प्रॉम्प्ट देना, हाउ कैन यू रिफाइन दिस आउटलाइन, डज दिस आउटलाइन, इज दिस आउटलाइन मिसिंग समथिंग, कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट दीजिए और फिर देखिए कि वो क्या रिजल्ट दे रहा है। जो एआई की आउटलाइन है और जो आपकी आउटलाइन है उसमें कितना डिफरेंस है। आई होप कि ज़्यादा ड्रेस्टिक डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन जो डिफरेंस वो देंगे, तो अगर वो पॉइंट्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आउटलाइन में, तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना।
और आई थिंक स्ट्रक्चर, अगर आप एक्सपीरियंस राइटर है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको एआई की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग, सब हेडिंग, H1, H2, H3, इंट्रोडक्शन, कोर, कंक्लूजन, आई थिंक एक एक्सपीरियंस राइटर को मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और एक एक्सपीरियंस राइटर को अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए एआई का टूल यूज़ करना पड़ रहा है तो आई एम सॉरी टू से वो फिर उनकी कहीं ना कहीं उनकी जो कंटेंट राइटिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है, तो आउटलाइन जो एआई ने जनरेट की और जो आपने मैनुअल की, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाइए एआई वाली आउटलाइन में से जो आपने मैनुअल आउटलाइन में इनकॉर्पोरेट कर सकें, राइट। तो देखिए, एआई अगर आपकी राइटिंग को इम्प्रूव कर रहा है ना थोड़ा सा भी, तो कोई हर्ज नहीं है। रिफाइनमेंट ही कहते हैं इसको। ठीक है, आप डिपेंडेंट नहीं हो लेकिन आप उसकी हेल्प ले रहे हो। ठीक है, फ़र्क है दोनों चीज़ों में। डिपेंडेंट नहीं हो लेकिन उसकी हेल्प ले रहे हो अपनी राइटिंग को। इवन अगर 10% भी या 5% भी रिफाइन हो रही है तो नो डाउट, एक बार ही आपने वो पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपनी फाइनल आउटलाइन तैयार कर ली, आप उस पर काम करना शुरू करिए। मैनुअली राइटिंग करिए, इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद कोर पॉइंट्स, कोर पे आइए, कंक्लूजन उसका लिखिए। आप अपना फाइनल, आपने सब कुछ मैनुअल करना है। देखिए, आप जो आप फाइनल आर्टिकल राइटअप कर रही हो ना, उसमें मत आप हेल्प लेना एआई की कि मुझे इंट्रोडक्शन लिख के दे दो या मुझे ये पॉइंट है इसको एक्सपेंड कर दो। फिर आप लेज़ी हो जाओगे, आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी एज अ राइटर स्किल्स डाउनग्रेड ही होंगी। और ये मेरा अपना मानना है। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, कुछ लोग असहमत होंगे तो कोई बात नहीं, सबको हक है अपने अपने विचार रखने का। मैं तो आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और जैसे हाउ आई ट्रीट एआई, तो मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब मेरी इंडिविजुअल ओपिनियंस है, राइट। तो राइटिंग सारी आप मैनुअल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा, उसके बाद ग्रामर चेक, आई थिंक ग्रामरली का फ्री वर्जन में भी ग्रामर चेक आप कर लेते हो और गूगल डॉक्स यूज़ करते हो, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स दिखाई देता है, डिपेंडिंग कि आप यूएस इंग्लिश में लिख रहे हो या यूके इंग्लिश में लिख रहे हो। वो आपकी सेटिंग्स जो होती हैं गूगल डॉक की या ग्रामरली की, वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो ज़्यादातर काम आपने मैनुअल ही करना है। जब आपका फाइनल आर्टिकल बन गया, आपने स्पेल चेक कर लिया, ग्रामर चेक कर लिया, उसका स्ट्रक्चर कर लिया, कीवर्ड प्लेसमेंट चेक कर ली, उसकी H1 H2 सब कुछ चेक कर लिया। उसके बाद एक बारी फिर जब आपने अपनी तरफ से जो आप नॉर्मल प्रोसीजर अपनाते आ रहे हो पिछले सालों से, जब आपका फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया ना आर्टिकल, उसके बाद फिर से आपने उसको अपलोड करना है एआई टूल में कि प्लीज़ रिव्यू दिस। ओके, सो प्लीज़ रिव्यू दिस, आई हैव रिटन दिस आर्टिकल। आपकी ये ऑडियंस है और इस टॉपिक पे आपने लिखा है। तो उसके बाद देखिए कि जो एआई टूल उसको रिव्यू करके एनालाइज करके कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा है, उन पॉइंट्स को थोड़ा सा स्कैन करिए कि उसने क्या पॉइंट्स बताए हैं। अगर वो पॉइंट्स आपके आर्टिकल को और इंगेजिंग बना रहे हैं तो आप उन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये इतना ज़रूरी नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट्स एआई ने आपको सजेस्ट किए हैं, कौन से नहीं सजेस्ट किए। ठीक है, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आई थिंक एक्सपीरियंस राइटर सब कुछ एसईओ की, कीवर्ड की डेंसिटी, H1 H2 टैग्स, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, हेड टाइटल, कंक्लूजन, कॉल टू एक्शंस, ये सब तो आप देखिए मैनुअली देखिए। क्योंकि अगर आप एआई पे डिपेंड हो जाएंगे ना कि एआई ही बताए, तो फिर आई एम सॉरी टू से आप अपनी स्किल्स के साथ ना इंसाफ़ी कर रहे हो। आपकी स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगी और कम ही होंगी। ठीक है ना, ये बात पे मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एआई, बी डिपेंडेंट ऑन एआई। जहाँ पे अब मैं इस केस पे आ रहा हूँ कि आपने एआई पे कहाँ पे डिपेंड होना आपकी मजबूरी हो जाती है। याद रखिए, अब क्या होगा कि मान लीजिए आप अपने टास्क पे लगे हुए हो, एकदम से अब टाइम भी कम है, छुट्टी होने वाली है, या एकदम से कोई अर्जेंट टास्क आ गया, मान लीजिए कोई शॉर्ट फॉर्म कोई कंटेंट आ गया, या सोशल मीडिया पोस्ट लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, सोशल मीडिया पोस्ट लिखनी है कोई आपने, या कोई आपने 100-200 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कोई जल्दी जल्दी कुछ ऐसा आ गया और आप अपने जो मेन टास्क हैंडल कर रहे हो, बीच में ऐसे कोई टास्क आ जाते हैं ना बीच बीच में कि सर ये जल्दी जल्दी कर दो, ये ज़रा देना है चाहिए, तो और आपके पास टाइम कम है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एआई की हेल्प ले सकते हो। बिल्कुल 100-200 के वर्ड का कुछ अगर आपके अर्जेंट आ जाता है, वहाँ आप ले लो, क्योंकि भाई वो अर्जेंट भी आपको करके भी देना है और आपको साथ के साथ अपना प्राइमरी टास्क भी करना है। तो यहाँ पे एआई का हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट शुड नॉट बी कि ऐसा कि आपने मान लीजिए एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखनी है आपने ट्विटर के लिए या फेसबुक के लिए, ठीक है, कि यार सर इस जल्दी जल्दी ये कैप्शन टेक्स्ट बना दो। कैप्शन टेक्स्ट आपने बना लिया एआई यूज़ करके कि
ये जो भी आपने सोशल मीडिया पोस्ट जिसकी भी रिगार्डिंग करनी है, ठीक है ना, लेकिन उस पे एक नज़र ज़रूर दौड़ा लेना, ठीक है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैसेज आप देना चाह रहे हो, जो मैसेज आपकी कंपनी देना चाह रही है ऑडियंस को, अपने सोशल मीडिया ऑडियंस को, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिफरेंट हो देन द रिज़ल्ट व्हाट एआई जनरेटेड, है ना, एआई द्वारा जो उत्पन्न किए गए परिणाम से वो अलग हो। तो एक बारी एआई आपने मान लीजिए एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाई जल्दी-जल्दी में, और उसको देने से पहले ये नहीं कि ये बन गई ये लो, है ना? खुद उस पे नज़र दौड़ानी है कि हाँ यार, ये क्या जो मेरे अब जो आपका जिस बिज़नेस के लिए आप काम कर रहे हो, उस बिज़नेस की जो टोन ऑफ राइटिंग है या जो उसका ब्रांडिंग मैसेज है, उसके साथ अलाइन भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? या बस ऐसे मत करना कि बस सीधे-सीधे गया और दे दिया जल्दबाज़ी में। उसको भी ज़रूरत पड़ेगी कि उसको भी आपको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। मान मान के चलिएगा ये बात, थोड़ा-सा आपको चेंज करना ही पड़ेगा पर्सनलाइज़्ड टच देने देने के लिए, या आपकी जो बिज़नेस की टोन ऑफ वॉइस है उसको इम्पोर्ट करने के लिए, ठीक है? तो दोस्तों, ये मेरा कुछ इंडिविजुअल ओपिनियन है एआई को लेके। एज अ कंटेंट राइटर इट्स नॉट इजी दीज डेज। देखिए, जॉब मार्केट स्लो है, राइटर्स क्या, बाकी प्रोफाइल्स के लिए भी जॉब मार्केट स्लो है। एआई आ गया है तो कंपनीज आर लाइक कि भाई एआई से काम चलता है तो चलाओ और लोगों को कम हायर करो। ऐसी कंपनियों की अब पॉलिसी हो गई है काफ़ी कंपनियों की। तो इट्स नॉट इजी, लेकिन दोस्तों पता क्या है, थोड़ा सा तो अपनी स्किल्स पे भरोसा करना है। भई अब आप इतने साल 2, 3, 4, 5 जो भी है, इतने साल लगा के आपने इस फ़ील्ड में काम किया है और अब एकदम से यही आ गया तो आप इनसिक्योर हो गए। देखो दोस्तों, कंपनी ने जो डिसीज़न लेना है ना वो लेगी, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी स्किल्स पे भरोसा रखना है। ठीक है ना? आप मेहनत करके इस लेवल तक पहुँचे हो, हवा में नहीं पहुँचे। एआई ने नहीं आपको इस लेवल तक पहुँचाया। अगर आप आज कंटेंट लीड हो, सीनियर कंटेंट स्पेशलिस्ट हो, तो एआई ने नहीं पहुँचाया, आप खुद पहुँचे हो। और अपनी स्किल्स में भरोसा रखना है कि भई एआई के बिना और एआई के साथ आई एम इक्वली गुड राइटर, राइट? तो कोई वो ज़रूरत नहीं है कि एआई को हुआ नहीं बनाना। एआई को एक्नॉलेज करो और उसको एज एन असिस्टेंट टूल यूज़ करो अपनी राइटिंग को रिफ़ाइन करने के लिए, अपनी टास्क मैनेजमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो, वर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है? अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए एआई को यूज़ आप कर सकते हो कि कितने टास्क पे कितना टाइम देना है, एक शेड्यूल बना सकते हो, टास्क प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। कई चीज़ें हैं जहाँ एआई आपकी हेल्प कर सकता है, बट डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय एआई, डोंट बी ओवरवेल्म्ड and living under a constant fear that you will be replaced by AI and you will find it very hard to find a new job. uh, it does little good to you actually, physically and mentally also. So just believe in yourself, believe in your skills, work hard, and there will always be a company who is looking forward for talented individuals like you, dedicated individuals like you, to deliver a quality content to them. दोस्तों, thank you very much. Till next blog, see you.